कोवेलेंट सॉलिड्स, द सॉलिड्स in which the constituent particles are atoms and they are held together with a strong covalent force of attraction forming a large molecule in 3D structure। क्या है इसका मतलब? कोवेलेंट सॉलिड का द सॉलिड्स इन व्हिच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स and they are held together by a strong covalent force of attraction। यानी जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, ये नाम से तो आपको पता चल जाना चाहिए, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसको नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, आप इसको याद रखिए। दीज आर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स क्यों कहते हैं हम आपको समझा रहे हैं। अब ये जो कोवेलेंट सॉलिड्स है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, सारे एटम्स होते हैं और एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये क्या करते हैं ना, बहुत से एटम अपने बीच में कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करके अगर 3D में देखेंगे लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। दैट इज इन फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसमें बहुत से एटम्स रहते हैं, जैसे डायमंड का होते हैं, उसमें बहुत से एटम रहते हैं किसी तरह। देखो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, डायमंड का स्ट्रक्चर में ये कौन सा एटम बताइए? दिस ऑल आर कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स का 4 बॉन्ड करता है, 4 के सिंगल बॉन्ड करता है। और ये देखिए कैसे हाउ द कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन ए वेव फॉर्म, नेटवर्क फॉर्म, तभी हम इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। और ये सारे बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, जैसे कैटनेशन हम कहते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड सारे बनाते हैं और ये डायमंड बन जाता है। तो ये एक बात है, मैं आपको पूछ रहा हूँ, कार्बन काला है लेकिन डायमंड कैसे है? दैट इज बिल्कुल व्हाइट, चिक करता है ना, इट इज हैविंग ग्रेट शाइनिंग। तो कैसे होता है ये? ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर ऑन कार्बन दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डायमंड। तो अगर आप अपने जिंदगी में प्रेशर बर्दाश्त करना सीखोगे और वो प्रेशर को अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करना सीखोगे, उस प्रेशर को यू विल यूटिलाइज फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ, तो देखना आप भी एक दिन काला से डायमंड के तरह चमकोगे दुनिया में। लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बन सही नहीं, कार्बन भी अच्छा है, कार्बन काला है लेकिन वो भी अच्छा है ना। लेकिन डायमंड होने के लिए उसी काला प्रेशर से के भी आप चमक सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, ये इसको कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स बिकॉज दिस इज अरेंज्ड इन ए नेटवर्क मैनर, डायमंड है ना। तो इनका हम प्रॉपर्टी अब देखते हैं कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों किसी एग्जाम्पल तो हमने लिखा है ग्राफाइट, ऐसा ग्राफाइट हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है ना। नंबर 1, these solids possess very high MP and BP। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये आप याद रखिए, कोवेलेंट सॉलिड में वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स जिस प्रेजेंट है, प्रेजेंस है, इसके वजह से इनका हाई एमपी एंड बीपी, यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए ना। दूसरा, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड they possess high heat of evaporation। वेपराइजेशन, इनका हीट वेपराइजेशन भी बहुत ज्यादा है। तीसरा, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट।
ये क्यों बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है? क्योंकि इनका फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें लेयर स्ट्रक्चर है, तो लेयर स्ट्रक्चर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। तो आप याद रखिए, दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड्स।